हेलो ऑल। मैं नीतू अग्रवाल, वास्तु कंसल्टेंट, न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजिस्ट, टैरो रीडर, पंच पक्षी एक्सपर्ट, कैंडल हीलर एक्सपर्ट, रिचुअल एक्सपर्ट और सिजिल एक्सपर्ट है ना। आप सब लोग का अपनी क्लासेस में, मेरी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। जो मेरे से पहले जुड़े हुए हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। जो पहली बार आए हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आज आपके लिए बहुत अच्छा कोर्स लेके आई हूँ जिसका नाम है कैंडल रिचुअल्स एंड स्पेल्स एंड कैंडल मेकिंग। तो आज हम क्या सीखने वाले हैं? तो आज मैं आप लोगों को इसमें कोर्स कंटेंट बताऊंगी कि क्या क्या हमारे कोर्सेज का कंटेंट रहेगा जो हम अपने कोर्सेज में करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी कि कैंडल रिचुअल्स होती क्या है। ठीक है। कैंडल रिचुअल क्या होती है, हमें क्यों करनी चाहिए, हमारा इसका क्या मोटिव रहता है। मतलब देयर आर सो मेनी थिंग्स विच यू आर मतलब विच आर इन योर माइंड, है ना। कि आप लोगों को भी लगता होगा कि ये क्या चीज है, कईयों ने इसका नाम सुना होगा और कईयों ने पहली बार कर रहे होंगे इस चीज को, है ना। तो इस चीज को लेके मैं आप लोगों को बताती हूँ कि क्या होता है, कि कैंडल रिचुअल होता क्या है। कैंडल जो रिचुअल्स है ये हमारी इंडियन पद्धति नहीं है। मतलब इंडिया के लोग इस चीज को नहीं करते थे। इंडिया के लोग क्या करते थे, इंडिया के लोग हवन करते होते थे। क्योंकि जितना भी हमारा वेस्टर्न कल्चर है वो हमारे इंडिया से ही गया हुआ है, ना कि हम लोगों ने वेस्टर्न कल्चर को नहीं अपनाया, हमारे कल्चर को वेस्टर्न लोगों ने अपना लिया, है ना। तो क्या है, जब हम लोगों को किसी चीज की रिक्वायरमेंट होती थी अर्लियर टाइम में, आप लोगों ने देखा होगा जब राजा को अपने लिए पुत्र प्राप्ति हवन यज्ञ करते होते थे, पुत्र प्राप्ति यज्ञ करते होते थे। मतलब विजेता मतलब जैसे राम जी ने भी किया था यज्ञ, है ना। तो फिर इसलिए कभी वर्षा नहीं होती तो उसके लिए वो यज्ञ करते होते। तो ये चीजें होती थी यज्ञ, कि अर्लियर टाइम में हम लोग हवन करते होते थे। और उस टाइम पे जो हवन है वो बहुत बड़े स्केल पे होते थे। और आप देखोगे कि जब हवन होते थे तो उनकी विश भी कितनी जल्दी मैनिफेस्ट हो जाती थी, है ना। तो जो वेस्टर्न लोग थे वो लोग इस चीज को, मतलब हवन को नहीं कर पाए तो उन्होंने इसका एक छोटा वर्जन ले लिया, जिसको कि हम ऐसे भी कह सकते हैं कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशंस। की जो आवश्यकता होती है वो हमारी जननी है किसकी, आविष्कार की। तो इस तरह से कि जैसे जैसे मतलब उन्होंने हमारे कल्चर को अपना लिया, बट अब क्या है, आपके टाइम पे क्या है कि हमारे घर इतने छोटे हो गए हैं कि हम इतने बड़े बड़े हवन नहीं कर सकते, है ना। तो अब हम लोग हर चीज को लेके हम सामने वाले की मतलब वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। तो दिस इज द मतलब दिस इज ऑल्सो इज कॉल्ड एज द वेस्टर्न रिचुअल लाइक दैट, क्योंकि हवन करना हमारे छोटे घरों में अब पॉसिबल नहीं है। तो हम इतने बड़े बड़े यज्ञ नहीं कर सकते। तो बट हम अपने लिए कुछ मैनिफेस्ट नहीं कर सकते इन दैट केस, नहीं ना। ऐसे तो नहीं होगा ना कि अगर हम हवन नहीं कर सकते तो हम अपने लिए कुछ मैनिफेस्ट भी नहीं कर सकते। बिकॉज क्या है कि जो विश मैनिफेस्टेशन, जो हमारी कैंडल रिचुअल कैंडल स्पेल है वो हमारी विश मैनिफेस्टेशन का सोर्स है। कि जब भी हमारी कोई चीज, हमें अपनी चीज मैनिफेस्ट करनी है, अगर हम उसको फायर एलिमेंट के साथ एक्टिवेट कर देंगे देन इट विल बिकम मोर, मतलब मोर 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 पावरफुल देन द एनीथिंग एल्स। इट विल इंक्रीज योर मैनिफेस्टेशन बाय 1000 टाइम्स। इज इट बिलीवेबल कि हमारी अगर कोई मैनिफेस्टेशन 1000 गुना बढ़ जाए तो उसका कितना अच्छा और कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा हमारी लाइफ के ऊपर, है ना। तो किसी भी चीज को करने से पहले हमें उस चीज के बारे में पूरी जानकारी होना बहुत जरूरी है। कि हमें अगर अपने लिए कोई स्पेल करना है, कि इधर इट इज अ इनवाइटिंग स्ट्रोक और इट इज अ बैनिशिंग स्ट्रोक, तो उस स्पेल को करने से पहले हमें अपने लिए क्या क्या मतलब प्रिकॉशंस लेनी है, कि हमें किस तरह का हमें स्पेल करना है, तो उसमें हमारी एनर्जीज कैसे लगेंगे, तो उसमें हमारी मतलब जितना भी है वो सारी चीजें हमारी कैसे वर्क करेंगे, है ना। कि कैसे ये वर्क करेगी। तो वो होता है कि हमारे सबसे पहले हमारा, कि हमारा विश मैनिफेस्टेशन, हमने हमारा पर्पस ऑफ द मैनिफेस्टेशन क्या है, कि हमारी विश क्या है। और विश, किसी भी विश को मैनिफेस्ट करने के टाइम पे हमारी इंटेंशन बहुत काम करती है। कि हमारी इंटेंशन क्या है उस काम को करने के लिए। क्या हमारी इंटेंशन पॉजिटिव है या हमारी इंटेंशन नेगेटिव है। जितनी हमारी इंटेंशन पॉजिटिव होगी उतना हमें पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, और जितनी हमारी इंटेंशन नेगेटिव होगी उतना हमें नेगेटिव रिजल्ट आएगा। बिकॉज क्या होता है कि जितना हम अपने माइंड को नेगेटिव वे आउट से काम करने के लिए मैसेज देते हैं, उतना ही
हमें फायर बैक होता है ये कंसेप्ट, ठीक है। इसलिए कोई भी स्पेल कभी भी हमने नेगेटिवली नहीं करना। तो जो भी हमारा स्पेल है, वो कोई भी रिचुअल है या कुछ है, वो हमारी कैसे मैनिफेस्ट होती है, जब हम अपने यूनिवर्स को एक पॉजिटिव मैसेज देते हैं कि यस, आई एम गोइंग टू अट्रैक्ट दिस मच मनी इन दिस मंथ और इन दिस वीक, आई एम अट्रैक्टिंग माई लाइफ पार्टनर, आई एम, मतलब लाइक दिस, कि जो भी हमें मैनिफेस्ट करना है वो हमें अपने पॉजिटिव वे आउट से करना है। कि जितना हम अपने पॉजिटिव वे आउट को अच्छे अच्छे सिग्नल देंगे, उतना ही हमें, मतलब ये बहुत अच्छे से काम करता है। द अदर थिंग इज दैट कि व्हाई वी हैव टू चूज द कैंडल ओनली, कि वी कैन चूज एनी अदर सोर्स ऑफ थिंग, कि किसी भी तरह से हमने फायर एलिमेंट करना है तो हम कोई और चीज भी ले सकते हैं, हम कपूर ले सकते हैं, हम दिया ले सकते हैं, हम ऐसे कोई भी एक एलिमेंट कुछ और ले सकते हैं। बट हियर क्या कहते हैं हम, कि हमें कैंडल ही क्यों लेनी है, बिकॉज अगर आप दिया लेते हो तो दिया क्या रहेगा कि आपका, क्योंकि जब भी हम कोई भी रिचुअल करते हैं ना, तो उस रिचुअल में हमें क्या रहता है कि उस रिचुअल में हमारे कलर ऑफ द कैंडल रियली मैटर्स, कि आप किस तरह की कैंडल को कलर, किस तरह की आपकी विश मैनिफेस्टेशन है, उसके लिए आपको कौन से कलर की कैंडल चाहिए, कौन सी शेप की कैंडल चाहिए, कौन सा कौन से दिन आपको ये कैंडल करनी है। क्योंकि अगर आप इसकी जगह पे दिया लोगे, दिए में क्या रहेगा, दिया सबके लिए सेम रहता है, तो दिया में ना तो आपकी वैक्स फॉर्मेशन बचेगी कि लेफ्ट ओवर क्या है आपका वैक्स का, या कोई भी आपका ऐसा प्रोडक्ट लेफ्ट ओवर नहीं बचेगा जिसको आप अच्छे से नहीं समझ पाओगे। तो इसलिए मतलब आपके लिए क्या गया है कि जब भी आपको, मतलब अपने लिए कुछ भी मैनिफेस्ट करना है, देन डेफिनेटली यू विल हैव टू नो द कि हाउ टू डू द कैंडल रिचुअल। कि वो कैंडल जो रिचुअल है, क्या होता है कि जो हमारी कैंडल है वो अपने आप में हमारे 5 एलिमेंट्स को डिनोट करती है। तो बट द पर्पस क्या है हमारे 5 एलिमेंट्स का, क्यों? क्योंकि जितने भी हमारे 5 एलिमेंट्स है, क्योंकि अगर जो हमारी बॉडी है वो भी 5 एलिमेंट से बनी हुई है ना। और जितनी हमारी हमारा जो 5 एलिमेंट्स, अगर हमारी बॉडी में 5 एलिमेंट्स बैलेंस्ड होंगे, देन डेफिनेटली वी विल नॉट हैव एनी हेल्थ इशू, वेल्थ इशू। क्योंकि जितने भी हमारे ब्लॉकेजेस होती हैं, चाहे हमारे चक्रा ब्लॉक है या कुछ भी ब्लॉक है, दैट विल क्रिएट दैट टाइप ऑफ प्रॉब्लम। कि अगर हमारा बेसिक चक्र जैसे मूलाधार चक्र अगर हमारा इम्बैलेंस्ड होएगा, तो उस केस में हम लोग मतलब अपने लिए कुछ भी अच्छा मैं नहीं कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि जब हमारा रूट चक्र ही बैलेंस नहीं होगा, तो हमारा जो थिंकिंग पावर लाइक दैट ना, कि हम अपनी लाइफ में कभी डिसीजंस नहीं ले पाएंगे, प्रॉपर डिसीजंस नहीं ले पाएंगे, क्योंकि रूट चक्र इज द बेसिक फॉर दैट ऑल्सो। तो इस तरह से कि आपको सारे चक्रास के बारे में भी बताया जाएगा कि कौन से चक्र के लिए आप कैसे, और कौन सी ड्रेस, मतलब कौन सी आप कैंडल के साथ कौन सी चक्रा को बैलेंस कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज हमारा कि जितना हमारा प्रोसेस पॉजिटिव होगा, उतना ही हमारा जो है, नहीं अभी हम बात कर रहे थे कि हमारा जो जो कैंडल है वो इटसेल्फ 5 एलिमेंट्स को डिनोट करती है। तो वो किस तरह से डिनोट करती है, जो इसका बेस होता है दैट इज अर्थ एलिमेंट, कि जिसके हम इसको अर्थ के ऊपर बेस जो होता है इसका, तो दैट इज अर्थ एलिमेंट। जो इसकी वैक्स है दैट इज वाटर एलिमेंट, जो इसकी विक है दैट इज एयर एलिमेंट, और जो इसकी हम फायर लिट करते हैं दैट इज इटसेल्फ इज अ फायर एलिमेंट। और जब ये फाइन बर्न होके यूनिवर्स में स्पेस में जाती है, देन इट बिकम स्पेस एलिमेंट। तो इस तरह से ये हमारे पांचों के पांचों एलिमेंट्स को बहुत अच्छे से एक्टिवेट करती है। तो दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग कैंडल हेयर, ठीक है। तो एवरी रिचुअल की सबसे पहले हमारा क्या पर्पस होता है कि हमारी विश क्या है, फिर उसके बाद हमें कौन सी शेप की कैंडल लेनी है, तो कौन से कलर की कैंडल लेनी है, तो हमने उसके ऊपर हमने इनवाइटिंग स्ट्रोक करना है कि उसके ऊपर हमने बैनिशिंग स्ट्रोक करना है। अब ये इनवाइटिंग और बैनिशिंग स्ट्रोक क्या होता है? इनवाइटिंग स्ट्रोक होता है कि हमें अपने लिए कुछ अच्छा मैनिफेस्ट करना है, और बैनिशिंग स्ट्रोक क्या होता है? बैनिशिंग स्ट्रोक होता है कि हमें अपनी बॉडी में से, हमें अपनी लाइफ में से ब्लॉकेजेस को रिमूव करना है। तो जब भी हम अपने लिए या किसी के लिए कोई भी रिचुअल करेंगे, तो इस रिचुअल को करने के प्रॉपर, मतलब बहुत सारे वेज होते हैं। इसको हर एक रिचुअल के लिए अलग तरह के रिचुअल होती है, अलग तरह से इसको कैंडल को का कलर चूज किया जाता है, कैंडल की शेप चूज की जाती है, उसकी कार्विंग की जाती है, उसकी क्लीनिंग की जाती है। क्लीनिंग के भी बहुत सारे मतलब होते हैं। क्लींजिंग क्यों करना जरूरी है? क्लींजिंग
क्योंकि जब हमारे पास किसी भी तरह का प्रोडक्ट आता है कि इधर इट मतलब कई बार क्योंकि हर्ब्स इसमें बहुत तरह के हर्ब्स यूज होते हैं, एसेंशियल ऑयल्स यूज होते हैं, जिस तरह की हमारी मैनिफेस्टेशन रहती है, विश रहती है, उस तरह के हिसाब से हमें अपने लिए अलग अलग तरह के हर्ब्स और ऑयल्स यूज करने होते हैं। क्योंकि हम इस कोर्स में कैंडल मेकिंग भी कर रहे हैं, तो कैंडल तो हम मेक कर लेंगे, बट उनमें डालने के लिए हर्ब्स तो हम अपने पास से नहीं लेके आ सकते ना। इवन एसेंशियल ऑयल्स भी नहीं अपने आप से लेके आ सकते। तो जब ये चीजें हम कहीं से भी मंगवाते हैं, चाहे वो हमारे मतलब कहीं से भी आ रही है, ऑनलाइन आ रही है, मार्केट से आ रही है, या आप खुद जाके लेके आ रहे हो, तो क्या होता है कि इन चीजों के साथ बहुत सारी चीज मतलब इन चीजों को बहुत सारे लोगों के हाथ लगे होते हैं। उन लोगों के हाथ लगने की वजह से क्या होता है कि उनकी बहुत सारी एनर्जीज, हमें नहीं पता कि जहां से ये चीज हमारे लिए आई है, उनकी एनर्जीज उस टाइम पे कैसी थी, है ना। तो इसलिए हमें हमें अपने प्रोडक्ट्स की क्लींजिंग करना बहुत जरूरी है। तो क्लींजिंग कैसे करनी है हमें अपने प्रोडक्ट्स की, फिर हमें किस तरह का स्टॉक इनवाइट करना है, उस स्टॉक को करने के लिए हमें क्या क्या प्रिकॉशंस चाहिए, कौन से हर्ब्स चाहिए, उसकी कार्विंग कैसे होती है, क्योंकि इसमें कार्विंग का भी बहुत मैटर करता है कि हमें टॉप टू बॉटम करनी है कि बॉटम टू टॉप करनी है। इट डिपेंड्स ऑन द स्टॉक कि कौन सा स्टॉक हम करने जा रहे हैं, तो कैसे वो मतलब देयर आर सो मेनी प्रिकॉशंस विच वी हैव टू यूज वाइल मतलब डूइंग एनी कैंडल रिचुअल और कैंडल स्पेल। तो आपका कौन से डे को करनी है, कितने दिनों के लिए करनी है, तो देर आर सो मेनी क्वेश्चंस, मतलब यू कैन मतलब आस्क एनी क्वेश्चन। मतलब आपको इसमें इतनी सारी आपको हर एक प्रॉब्लम कि आपको अपने बच्चों के लिए लाइफ पार्टनर नहीं मिल पा रहा है, या आपके बच्चे आपकी बातों से आपकी बात को अभी दे आर नॉट रेडी टू यूज, मतलब दे आर नॉट रेडी टू गेट मैरिड, अभी उनका टाइम हो गया बट स्टिल दे आर नॉट रेडी। कोई आपकी ऐसी प्रॉपर्टी है जो सेल नहीं हो रही है, आपका कोर्ट केस बहुत लंबे टाइम से चला आ रहा है, वो वाइंड अप नहीं हो रहा, ठीक है। आपकी मनी स्टक हुई हुई है कि बहुत ज्यादा आपकी स्टक मनी हुई हुई है, आपके ऊपर डेट है, बहुत तरह का डेट है, आप उस डेट को नहीं क्लियर कर पा रहे हो, है ना। तो आप अपने लिए कोई आपके हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, कोई थर्ड पर्सन आपकी लाइफ में मतलब बहुत ज्यादा इंटरफेयर कर रहा है, तो मतलब उन सब चीजों से हम अपने लिए बहुत अच्छे से इस चीज को लेके बहुत अच्छे से अपने लिए कुछ ना कुछ मतलब यहाँ पे हमें हर एक चीज से लेके हमें हर तरह की चीज से लेके हमें अपने लिए हर एक सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। तो कि आपका मतलब कोई डिप्रेसिव टेंडेंसी है, किसी को हेल्थ इश्यूज हैं, मतलब हर तरह की आपकी हर एक प्रॉब्लम के लिए इस चीज को मतलब आपको हर यहाँ पे सोल्यूशन मिलेगा कि किस तरह के, अगर आपके पीस ऑफ माइंड नहीं है, पित्रा दोषा, चाइल्ड फर्टिलिटी, कि अगर किसी को बेबी नहीं हो रहा तो उसको कैसे हम बेबी के लिए, हमारे पास बहुत सुंदर वाली रिचुअल है, तो वो पितृदोषा की रिचुअल इतनी सुन मतलब वंडरफुली काम करती है कि मतलब बहुत वंडरफुली काम करती है। अभी हमारा अभी नेक्स्ट थोड़े दिनों में पितृपक्ष शुरू होने वाला है, तो बेटर है कि आप ये सारी चीजें पहले करके देखो, क्योंकि जब आपको ये सारी चीजें पता होगी एडवांस में, देन यू विल डेफिनेटली एबल टू डू ऑल दीज थिंग्स इन एडवांस, और इस टाइम पे आप लोगों का टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। और जैसे ही आपका पितृपक्ष खत्म होएगा वैसे ही आपके फेस्टिवल्स शुरू हो जाएंगे, तो जैसे ही फेस्टिवल्स शुरू होंगे और जितनी हम इसमें के अलग अलग तरह के कैंडल्स बनाने वाले हैं, और हमारी ये कैंडल्स जो है ना मार्केट में बहुत अच्छे से सेल होती हैं। तो ये देखो, ये मेरी है सेवन चक्रा कैंडल, ठीक है। ये मैंने लास्ट टाइम अपनी क्लासेस में बनानी सिखाई थी बच्चों को कि कैसे हम अपनी सेवन चक्रा कैंडल्स बना सकते हैं, ठीक है। दिस इज ऑल्सो सेवन चक्रा कैंडल। तो बहुत सुंदर, और ये अकेली कैंडल ही 7,700 की आप अपने स्टॉक्स में सेल कर सकते हो। इट्स ऑल मतलब अप टू योर सेलिंग पावर कि आप लोग अपने प्रोडक्ट को कैसे सेल कर रहे हो, कैसे उसकी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, इट्स ओनली अप टू यू कि कैसे आप इस चीज को कर सकते हो, है ना। तो हमारे पास बहुत सारी कैंडल्स रहती हैं मतलब जो आपको क्लासेस में बनानी सिखाई जाएंगी। दिस इज अ वॉटिव कैंडल, दिस इज ऑल्सो नोन एज नेम फेम कैंडल। रोड ओपनर रिचुअल इज वेरी वंडरफुली वर्क। उसमें क्या होता है कि अगर आपकी किसी भी तरह की ब्लॉकेजेस होती हैं, तो उसके लिए मतलब कोई भी अगर आपको रिचुअल करनी है ना, तो इंस्टेड ऑफ मतलब आप वो रिचुअल अपने घर के इंग्रेडिएंट्स से कर सकते हो, आपको कहीं पे भी नई कैंडल खरीद कर लेके आने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वैसे मैं आपको सारी बताऊंगी कि आपको कैसे आप कहाँ मतलब कैसी कैसी चीजें कैसे कैसे कर सकते हैं। दिस इज माई पेंटाकल कैंडल एंड दिस इज माई कम्युनिकेशन कैंडल। तो इसको हम मून कैंडल भी कह सकते हैं, कम्युनिकेशन कैंडल भी कह सकते हैं।
तो मतलब देयर आर सो मेनी कैंडल्स विच यू विल लर्न ड्यूरिंग द क्लासेस हाउ टू मेक दिस कैंडल्स लाइक दिस एंड दैट। तो और इवन आगे फेस्टिवल सीजन आ रहे हैं, तो फेस्टिवल सीजन में भी आप इन कैंडल्स को एडवांस पे बना के रखोगे, देन डेफिनेटली यू विल गेट द मतलब अपने लिए बहुत अच्छे से इन चीजों से आप क्या कर सकते हो, अपने लिए मनी इनवाइट कर सकते हो। तो बहुत सारी आपकी किसी भी तरह की ब्लॉकेजेस है, आपकी किसी भी तरह की आपको नेगेटिविटी रिमूवल है, ऑल दीज विल बी मतलब टीच इन डिटेल। मतलब कोई भी आपकी क्वेरी आंसर्ड नहीं रहेगी दिस टाइम। दिस इज अ लाइव सेशन, लाइव जूम मीटिंग, एंड देयर आफ्टर यू विल गेट ओनली रिकॉर्डेड सेशंस। दोज हु आर रियली इंटरेस्टेड टू डू these things, तो आई विल डेफिनेटली इनवाइट देम कि जिनको सीरियसली ये चीजें करनी है वो डेफिनेटली मेरी क्लासेस में आएंगे। और आई विल डेफिनेटली मतलब गिव देम अ प्रॉपर, मतलब आपको सारा कुछ मिलेगा, कहीं भी आपको किसी तरह की कोई भी आपकी क्वेरीज ऐसी नहीं रहेगी विच इज नॉट नॉट गोइंग टू सॉर्ट आउट। इसके साथ आपको क्या मिल रहा है, आपको एक हनुमान प्रश्नावली ऐप। इसका क्या फायदा है? इसका फायदा ये है कि जब आपके पास कि आप अगर अपने मतलब अगर आप एज ए टीचर हो या एज ए कंसल्टेंट हो, तो आप इस टैब के थ्रू भी अपनी क्वेरीज को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। दिस इज द इंस्टेंट सोल्यूशन प्रोवाइडर ऑफ योर क्वेश्चन, कि उसी टाइम पे आपको हाँ या ना में आपकी इट वर्क्स लाइक दैट। जो हमारे रामायण में हमारा कॉलम रहता है ना, वो उसका हमारे पास ऐप की फॉर्म में वर्जन है। तो इसके साथ आपको कैंडल मेकिंग मिलेगी, आपको स्पेल्स मिलेंगे, पीडीएफ मिलेंगे, ई सर्टिफिकेट्स मिलेंगे, लाइव सेशंस रहेंगे। तो मतलब डेली आपकी मतलब हमारी 6 डेज की ये क्लासेस है। 3 डेज में हम कैंडल रिचुअल्स बना करेंगे, 2 डेज हम कैंडल मेकिंग करेंगे, 1 डे हम कैंडल स्पेल्स करेंगे, उसके साथ हम कैसे हमारी ऐप ऑपरेट होती है वो सारा कुछ हम करेंगे। तो ये बहुत सुंदर। और आप इसका प्राइस मानते हो क्या होगा? इट्स जस्ट फॉर 1999, क्योंकि मैंने दिस इज ओनली वेबिनार ऑफर, अदरवाइज दिस प्राइस इज 2368। तो दोज हु आर रियली इंटरेस्टेड टू ज्वाइन द सेशन दे मस्ट ज्वाइन इट, क्योंकि जो ये सेशन है ना हमारा, ये इस टाइम लाइव होगा, नेक्स्ट टाइम इट विल बिकम अ रिकॉर्डेड सेशन, क्योंकि इसके बाद मैंने पहले भी ये कोर्सेज करवाए हैं। तो बट देयर आफ्टर यू विल गेट, मतलब इसकी अभी देखो कब तक दोबारा बारी आएगी, क्योंकि इसके बाद हम अपने मेजर कोर्सेज बहुत जल्दी हम अपने मेजर कोर्सेज इंट्रोड्यूस करेंगे, न्यूमरोलॉजी इंट्रोड्यूस करेंगे हम न्यूमरोलॉजी के साथ मेरी नेक्स्ट वर्कशॉप भी आएगी फॉर वेरी, मतलब हर किसी के लिए वो भी बड़ी रिजनेबल। if you people want to buy this course at this time, then you can buy this at for 1,999 only, 199, and you can pay your paytm number. My paytm number, gpay number is 9115502959. You can even message me, you can dm me at this number, ठीक है? तो किसी की भी कोई क्वेरी है या कुछ भी है, तो यू कैन आस्क एनी क्वेरी बाय मतलब मैसेजिंग मी एट दिस नंबर, देन आई विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड। हमारी क्लासेस 18 अगस्त से हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी, देन ऑल ऑफ यू आर टोटली मतलब वेलकम। तो आप लोगों को क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। जिसको भी ये कोर्स करना है तो डेफिनेटली यू पीपल शुड do it at this time, because thereafter this will not be live session, you will get the recorded sessions thereafter, and this is my मतलब आपको अपने जितने भी आपके स्पेल्स रहेंगे उसके रिगार्डिंग आपको हर एक चीज, असेंशियल ऑयल्स कौन से चाहिए, उनके लिए हमें हर्ब्स कौन से चाहिए, उसके लिए हमें किस तरह के स्विच वर्ड्स आने हैं, क्या उनकी प्रेयर है, तो क्या हमें प्रिकॉशंस लेनी है, ईच एंड एवरी स्पेल, कौन से क्रिस्टल्स हमें रखने हैं, कौन से क्रिस्टल्स के थ्रू हम कैसे हम अपने क्रिस्टल्स को चार्ज कर सकते हैं। इवन आर्कएंजल्स के बारे में भी आपको बताया जाएगा कि कौन सी आर्कएंजल आपके लिए कैसे वर्क करती है, कि मतलब सारी की सारी आर्कएंजल्स रेबियल के बारे में बताया जाएगा, माइकल के बारे में बताया जाएगा। तो मतलब देर आर मतलब बेसिक जितनी भी रहती है हमारी रिचुअल से रिगार्डिंग, तो उन सब आर्कएंजल्स के बारे में भी आपको बताया जाएगा कि वो हमारी आर्कएंजल्स हमें कैसे हमारी लाइफ में सपोर्टिव बनती हैं, कि कैसे इवन चक्रा हीलिंग के बारे में भी बताया जाएगा कि आपके चक्रास
जब आपको अपनी लाइफ में किस तरह की प्रॉब्लम है, तो उस टाइम पे आपका कौन सा चक्रा इम्बैलेंस्ड है। मतलब ऑल ऑफ दीज फैक्ट्स विल बी मतलब डिस्कस इन द क्लासेस। मतलब आपको उससे रिलेटेड सारे पीडीएफ्स भी मिलेंगे, हर एक चीज से रिलेटेड रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी, लाइव सेशंस भी रहेंगे, और आपको कुछ नोट्स आपको अपने आप भी बनाने पड़ेंगे, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि मैं सारे नोट्स आपको इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ। सम नोट्स यू विल प्रिपेयर इन योर ओन लैंग्वेज, बिकॉज रिचुअल नोट्स आर नॉट देयर। रिचुअल्स के आपको प्रॉपर पीडीएफ मतलब अपने बनाने पड़ेंगे, जो बेसिक्स होते हैं, स्पेल्स होते हैं या कुछ होते हैं जो नॉर्मल होते हैं, कि हमें क्यों हैंड मतलब क्या हम हीलिंग कर सकते हैं कैंडल रिचुअल से, हम अपने वास्तु दोष को खत्म कर सकते हैं कैंडल रिचुअल से। मतलब देर आर सो मेनी पॉजिटिव वेज कि जिसके थ्रू हम अपने चीजों को बेटर कर सकते हैं, कि किसी की भी हीलिंग कर सकते हैं, किसी का कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए आप लोगों को ये चीजें बहुत अच्छे से आपके लिए काम करती हैं। तो लेट्स सी यू ऑल इन द क्लासेस। जो जो इंटरेस्टेड है ज्वाइन करो। वेलकम टू माय क्लासेस। थैंक यू। सी यू सून। बाय।